नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का डिस्कशन संसद के इर्द गिर्द चलने वाला है। संसद में जो घुसपैठ हुई, जो नारेबाजी हुई, जो स्मोक गन चले, उसके इर्द गिर्द घूमने वाला है। साथ में उस पर हो रही सियासत पर। और सियासत की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सांसदों को सस्पेंड किया गया, 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया। उसमें से एक ऐसा सांसद था बेचारा जो आया ही नहीं था, उस दिन डीएमके का सांसद बताया जा रहा है। तो सवाल कई उठते हैं, क्या ऐसे ही थोक में सांसद लोगों को सस्पेंड कर दिया जा रहा है? क्या जो कार्रवाई हो रही है सदन के भीतर वो क्या ठीक हो रही है? क्योंकि इस पर सियासत शुरू हो गई, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो लोग जो संसद में घुसे, जिन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की, वो क्या चाहते थे, उनके बारे में ताज़ा अपडेट्स क्या हैं, कहाँ से कौन ताल्लुक़ रखता है, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। उनके पीछे क्या चीज़ें चल रही थी ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए डिस्कशन में। 14 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है और अब कहा जा रहा है कि जिसके द्वारा पास जारी हुआ उसको बबुआ बना के बैठे हुए हैं और हम लोगों को बाहर कर दिया। हाँ, यही मैंने देखा कि कल कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि भाई हम लोग तो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, हम लोग इस पे चर्चा चाह रहे हैं, तो हमको सस्पेंड कर दिया गया। और जिसके पास पे वो लोग आए थे वो बैठे हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कल ही एक राज्यसभा के कांग्रेस के सदस्य ने कहा कि ये समझना चाहिए स्पीकर को और सभापति को कि ये भाजपा का विधायक दल का दफ्तर नहीं है, ऑफिस नहीं है, ये सदन है, सदन सबका होता है। और ऐसे में एक तरफा कार्रवाई ठीक नहीं है यहाँ पर। लेकिन हमने कल देखा कि जब 13 लोकसभा के और एक राज्यसभा के डेरेक ओब्रायन को सभापति ने राज्यसभा में पहले निलंबित किया, उसके बाद उनके एक्ट को उन्होंने विशेषाधिकार समिति को दे दिया कि इनका एक्ट है, ये एज पर रूल सही नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो एक लंबे समय से हम लोग इंडियन पार्लियामेंट की कार्यवाही देख रहे हैं, लेकिन एक लंबे समय बाद प्रशांत मैंने खुद महसूस किया है कि कठोर और कठोरतम कार्रवाई देखने को मिल रही है। इससे पहले की जो लोकसभा रही हो या फिर उसके पहले के ऑर्डर में जो चली आ रही है, कार्रवाई हो रही है। जो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहाँ पर अब रूल्स को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, नियमों को प्राथमिकता दी जा रही है। मुझे लगता है कि हाउस परंपराओं और नियमों दोनों से चलता है, लेकिन नियमों को इस बार ज्यादा कठोरता से साथ लागू कराया जा रहा है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है कि 14 लोग सस्पेंड हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही देखिए, विषय हो सकता है कि खामियां पाई गई हो, एक्ट में कमियां पाई गई। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि लोग सस्पेंड हो रहे हैं। मतलब राघव चड्ढा का मामला आप देखिए, संजय सिंह सस्पेंड हो चुके हैं। इसके पहले और भी इवन विपक्ष के नेता मलिक जो थे अधीर रंजन चौधरी, उनको सस्पेंड होना पड़ा था। तो परंपराओं और नियमों से ही सदन चलता है, ये हमने देखा है। तो नियम काफी कठोर इस समय हो गए हैं। अगर विपक्ष के लोग नियमों के मुताबिक एक्ट नहीं करेंगे, वेल के अंदर अपने कुर्सी पर बैठ करके काम नहीं करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो उनको उस नियम के हिसाब से नहीं चलने का को भाजन उनको झेलना पड़ेगा, शिकार होना पड़ेगा, उनको डांट खानी पड़ेगी और निलंबित भी होना पड़ेगा। तो ये हम देख रहे हैं। कई बार आरोप ये लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों से चाहती है, बचना चाहती है, उन मुद्दों पर बहुत तेजी से, मुखरता से आवाज ना उठे, उसके लिए अलग अलग तरीकों को बता करके सांसदों को सस्पेंड करा दिया जाता है। अक्सर ये स्पीकर पर आरोप लगाए जाते हैं कि ये चीजें हो रही हैं, मतलब भेदभाव वाली कार्रवाई हो रही है। देखिए, ये तो वैसे ही है कि जब विपक्ष में कोई रहता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सत्ता पक्ष की तरफ की जो दलीलें होती हैं, हाउस की प्रोसीडिंग जो होती है, जो एक्ट ऑफ हाउस होता है, वो संसदीय कार्य मंत्रालय देखता है और वहाँ पर एक मंत्री बैठता है सरकार का, तो उनको लगता है कि ये भेदभाव हो रहा है। लेकिन 2014 से पहले यूपीए की सरकार थी, तो यही भाजपा के लोग कहते थे कि हमारी बात को दबाया जा रहा हाउस में, हमारी बात को मुखरता के साथ नहीं जा रहा है। कई ऐसे मामले आए जो रिकॉर्ड हुआ कि चिट्ठियां धीरे से सभापति के पास जाती थी और उसके बाद या तो स्थगित हो जाता था
कार्यवाही या फिर विषय को बदल दिया जाता था। ये कई बार ऐसे आरोप लगे हैं। तो ये विपक्ष में जो बैठता है उसको लगता है कि हमारी बात को ठीक से नहीं सुना जा रहा है, क्योंकि हम जो चाहते हैं उस बात को स्पेस मिलना चाहिए। लेकिन हाउस में स्पीकर और राज्यसभा में आप समझिए कि सभापति जो होते हैं उनका अधिकार है कि वो हाउस के नियमों के मुताबिक चलाएं, और चलाते भी हैं। ऐसा कई बार लगता, आरोप भले लगे, लेकिन देखने को मिला है कि हाउस को अगर आपको ठीक से चलाना हो तो कठोर कार्यवाही करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर कठोरतम कार्यवाही हमको देखने को मिल रही है। कठोरतम इसीलिए अगर आपका आचरण सदन की गरिमा और मर्यादा के हिसाब से नहीं है तो अब आपको बख्शा नहीं जा रहा है, तुरंत कार्रवाई हो रही है, ये हम देख रहे हैं। ठीक बात है। थोड़ा सा लौटेंगे, जो एक्ट उस दिन हुआ सदन के भीतर, जो बाहरी लोग आए, वो लड़के आए दोनों, और फिर वहां पर स्मोक छोड़ा और बहुत सारी चीजें हुई उसमें। फिर तमाम सारे सांसदों ने उनकी पिटाई भी कर दी, उसके भी वीडियो सामने आए, फोटो सामने आए। लोगों को हमने देखा कि हाथापाई कैसे कर रहे थे, हाथापाई कर रहे थे, उनको पिटाई कर रहे थे। ठीक है, सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अभी जो कार्रवाई चल रही है, अब तो सुनने में आ रहा है कि 7 लोग अभी तक सामने आए हैं कि इस पूरी साजिश में 7 लोग हैं। एक डायरी भी कोई मिली है, शायद उसके पन्ने भी मिले हैं। ये भी आ रहा है सुनने में कि जो जिस जूते में छुपा करके वो स्मोक ले जाया गया, वो जूते स्पेशली लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिजाइन करवाए गए। तो अक्सर ये चीजें देखी जाती हैं, लेकिन आरोप ये लगते हैं कि क्योंकि उस दिन से सोशल मीडिया पर लगातार उस दिन से ये आरोप लग रहे हैं कि अगर नाम विशेष चेंज होते तो शायद कार्रवाई कुछ और तेज होती। क्या ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ऐसा मैं तो बिल्कुल इसको क्लियरली डिनाई करता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जेडीयू के एक सदस्य ने कहा है इस बात को, मैंने देखा है कि सरनेम अगर कुछ और होता तो शायद यहाँ पर कार्रवाई दूसरे तरीके की होती, लेकिन मैं इसको क्लियरली डिनाई करता हूँ, क्योंकि जो संसद है वो सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। और वहाँ पर ये अनफॉर्चुनेट है कि ये घटना हो गई और होनी नहीं चाहिए, लेकिन इस पर अब कार्रवाई हो रही, तेजी से कार्रवाई, तो इसको कोई रंग देना, चाहे जातीय रंग देना या धार्मिक रंग देना, एंगल देना, ये कतई सही नहीं है। लोग इसमें अपनी सियासत देख रहे हैं, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट घटना थी कि ये वहाँ पर एक तरीके सा एक्ट ऑफ हमला है, ये एक्ट है, एक तरीके से हमला ही है पार्लियामेंट पे। तो उस पर हमारे सुरक्षा बलों ने अब जांच शुरू कर दी है, लेकिन इसमें अपनी राजनीति ढूंढना ये गलत है। और जिस तरीके की बयान सामने आ रहे हैं कि अगर इनका सरनेम कुछ और होता, टाइटल कुछ और होता, तो दूसरे तरीके की कार्रवाई होती, ये बेहद गलत है। क्योंकि पार्लियामेंट में देखिए, आज आप हैं, कल को कोई और रहेगा, फिर कोई और रहेगा, लेकिन इस व्यवस्था को अगर लागू करेंगे तो आने वाले वक्त में जहां जो भी बैठेगा वो हमेशा सवाल उठाएगा, जो कि गलत है। एक सवाल और है, चूंकि ये सवाल उठ रहे हैं, पब्लिक के बीच से आ रहे हैं, कि जो लड़के पकड़े गए जी, उसमें एक महिला थी 40-42 साल की, वो महिला पेशे से टीचर है, जो संसद के बाहर पकड़ी गई। नीलम नाम है, हिसार की रहने वाली। वो जो नारे लगा रही थी वो हमने सुने, अपने सुने, और सबने, पूरी पब्लिक ने सुने। और जो डायरी के पन्ने मिले उसमें पूरी क्रांतिकारी टाइप की जो शायरियां और कविताएं, इंकलाब से संबंधित चीजें लिखी हुई थी, और वो भी 2015 डेट पड़ी है डायरी के पन्नों पर। सवाल ये है कि ये जो चीजें, देखिए, हर कोई मैसेंजर जो होता है किसी भी शरीर का, किसी भी व्यक्ति के लिए, उसका मैसेंजर उसका माइंड होता है। अगर माइंड में इतने दिनों से कुछ चीजें पनप रही हैं और बराबरी की बात की जा रही है उसमें, तो तमाम सारे लोग इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि ये स्थिति आखिर आई क्यों हमारे ही देश के युवाओं के भीतर। बिल्कुल, देखिए, हमेशा युवाओं की दिशा में भटकाव होता रहा है, कोई नई बात नहीं है, विचारधारा की बात है। इट इज़ ऑल अबाउट आइडियोलॉजी। इस देश में हजारों तरीके की विचारधारा है, आप सबको एक दिशा नहीं दे सकते और सबको आप संतुष्ट नहीं कर सकते। तो ये जो स्थिति है ये आने वाले वक्त में भी बनी रहेगी। जहाँ चीज़ें सैचुरेट हो जाएंगी तो वहाँ पर व्यवस्था की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो नौजवान है जिनको बताया जा रहा है, भटके हुए नौजवान, देखिए, हो सकता है कि आपके अंदर इस तरीके की क्रांतिकारी विचार रहे हो पहले से, लेकिन इसको चैनलाइज करके एक सिस्टम में ला के, एक व्यवस्थित करके
ये घटना को अंजाम देना ये साजिश ही है। ठीक ये बात। कहीं से भी इंकलाब और क्रांतिकारी नहीं कहा जा सकता। जस्टिफाइड नहीं है। और ठीक बात भी है, अगर आप रेजिस्टेंस करना चाहते हैं तमाम और भी तरीके हो सकते हैं। आज डिजिटल दौर में, सोशल मीडिया के दौर में हर कोई आपके एक क्लिक से दूर है, वहां पर आप अपनी आवाज रेज कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके का संसद के भीतर, क्योंकि जब आप संसद के भीतर कोई इस तरीके का एक्ट करते हैं तो वो मैसेज सिर्फ देश के भीतर का नहीं है, वो मैसेज जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वो मैसेज जाता है कि हिंदुस्तान की संसद कितनी ज्यादा सुरक्षित है या असुरक्षित है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि विरोध करने का तरीका क्या हो वो जरूरी है, लेकिन आप सीधा संसद में अटैक कर दें ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। रही बात सांसदों के निलंबन की, तो ये भी ठीक बात है जो आरोप लग रहे हैं कि क्या सिर्फ निलंबन ही एकमात्र रास्ता है। सवाल सत्ता पक्ष पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि ये सांसद लगातार सवाल उठ रहे हैं और पिछले कई बार से देखा जा रहा है कि इस तरीके की कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है। बहरहाल आपको क्या लगता है इस मामले पर, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।